अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला वज़्मुम यदक इला जनाहिक तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा इज़ औहैना इला उम्मिक मा यूहा अनिक़्ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूत फ़क़्ज़िफ़ीहि फ़िल यम फ़लयुल्क़ीहिल यम्मु बिस्साहिल यअख़ुज़ुहु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी इज़ तमशी उख़्तुक फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलुहु फ़रजअनाक इला उम्मिक कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वक़तलत नफ़्सन फ़नज्जयनाक मिनल गम्मि वफ़तन्नाक फ़ुतूना फ़लबिस्त सीनीन फ़ी अहलि मदयन सुम्म जिअत अला क़दरिन या मूसा वक़द इस्तनअतुक लिनफ़्सी इज़हब अंत व अख़ूक बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन युफ़रत अलैना औ अन यतग़ा क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाहिने हाथ के अंदर में लाठी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये मूसा आपके दाहिने हाथ के अंदर में क्या है। क़ाल हिया असाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी लाठी है। यहाँ से हमारा दर्स बाकी है। कल बताया था कि कल की जो आपके सामने तशरीह और तफसीर की गई थी उनमें कुछ बातें बताना रह गई थी। इसमें आगे वाली बात में एक बात ये थी कि फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस वादी मुक़द्दस यानी तूवा वादी के अंदर में जब आए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं ही तेरा रब हूँ, पालने वाला हूँ। फ़ख्ला नालैक, अपने दोनों जूतों को निकाल दो। यहाँ पर उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, रब हूँ। रब का लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, रहमान नहीं कहा, रहीम नहीं कहा, इन्नी अनल्लाहु ये नहीं कहा, इन्नी अनर रहमानु नहीं कहा, इन्नी अनर रहीमु नहीं कहा। रब के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने कोई लफ्ज़ और कोई नाम इस्तेमाल नहीं किया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रब का माना है आहिस्ता आहिस्ता पालने वाला, धीरे धीरे पालने वाला। तो हम
परसों की कल या परसों बता चुके थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से लेकर मदियन पहुंचने तक और मदियन में शादी का होना हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की लड़की के साथ, और फिर वहां से वापस मिस्र आ रहे थे। और उस वक्त के अंदर में कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगंबरी अता फरमाई। तो रब का लफ्ज़ दलालत करता है और बताता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने के अंदर में हुई कि उनकी ज़िंदगी का बचना मुश्किल था। ये फ़िरौन जो है लड़कों को ज़बह कर डालता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपना गैबी निज़ाम चलाया और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फिर एक बात अजीब लिखी है उलमाए किराम ने कि इनका नाम मूसा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई, रिसालत अता फरमाई, जो मूसा पैगंबर थे, उनके ज़माने के अंदर में मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सामरी था। कुरान पाक के अंदर में उसका नाम सामरी करके आया हुआ है और उसका नाम भी मूसा था। सामरी का नाम भी मूसा था। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में जब तौरात देने के लिए जब कोहे तूर पर बुलाया था और 40 दिन वहाँ जब ठहरे थे, उस वक्त में इस मूसा ने, जो सामरी था, उसने लोगों के जेवरात को जमा किया और बछड़े की शक्ल बनाई और कोहे तूर पर जाते वक्त के अंदर में जिब्रील अलैहिस्सलाम का घोड़ा जो ज़मीन पर चलता था, तो खुश्क घास के ऊपर में अगर घोड़ा का पाँव पड़ता तो वो घास जो है वो हरी और ताज़ा और जिंदा हो जाती थी। इसको देख करके उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव के नीचे की मिट्टी ले ली और औरतों के जेवरात से एक बछड़े की शक्ल बनाई और उसके अंदर में वो मिट्टी डाली जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के पाँव के, घोड़े के पाँव के नीचे से ली थी। तो वो अल्लाह के हुक्म से बोलता हो गया। इस सामरी ने सब लोगों को वर्गलाया कि मूसा वहाँ गए हैं तूर के ऊपर में तौरात लेने के लिए और मूसा तो इसके अंदर में आ गया। तो लोगों ने बछड़े की इबादत की और पूजा की। 3 किस्म के लोग हो गए। एक तो इनकार करने वाले, ये माबूद नहीं हो सकता, ये कुछ भी करिश्मा है, जादू है, जो भी है, माबूद नहीं हो सकता। और कुछ लोग खामोश रहे और कुछ लोगों ने बछड़े की पूजा की। तो ये लोग जिन्होंने मना किया था बछड़े की इबादत और पूजा करने से, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत कर ली। अब जो 2 किस्म के लोग थे, एक तो चुप रहने वाले, बछड़े की पूजा हो रही थी लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया, उनको रोका नहीं, नहीं अनिल मुनकर नहीं किया। तो अज़ाब जो आया वो दोनों के ऊपर में आया। इस तौर पर अज़ाब आया कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा और इबादत की थी उनको कत्ल करेंगे वो लोग कि जिन्होंने इनको रोका नहीं था। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि आपस में रिश्तेदार थे, आमने सामने, पूजा करने वाला लड़का तो पूजा न करने वाला मारने वाला बाप, या पूजा करने वाला बाप और मारने वाला लड़का। इस तौर पर तो हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी एक दूसरे को कत्ल करने की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिन के वक्त के अंदर में अंधेरा छा गया और एक दूसरे को देखता नहीं था और तकरीबन 70,000 आदमियों को इस तौर पर कत्ल किया गया। बहरकैफ ये जो फितना हुआ था ये मूसा ही की वजह से हुआ था। और ये मूसा जिसको कुरान पाक ने सामरी कहा है, इसकी तरबियत अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिया से फरमाई थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जंगल के अंदर में उसको छोड़ दिया गया था और अल्लाह तबारक व तआला के गैबी निज़ाम से उसकी तरबियत हुई। और ये मूसा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई, ये अल्लाह के दुश्मन और उनके दुश्मन यानी फ़िरौन के घर के अंदर में पैदा हुए और बड़े हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों का तज़किरा इन आयत के अंदर में बयान फरमाया। फिर इन्नी अना रब्बुक फ़ख्ला नालैक, अपने जूतों को निकाल। उलमाए किराम ने लिखा है
कि मुबारक जगहों के अंदर में जूते निकाल देना चाहिए। जैसे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं या जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, जूते अगर पाक भी हों फिर भी अदब का ये तकाजा है कि जूते निकाल देने चाहिए। जूते पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं, जूते पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। शर्त इतनी है कि जूतों के ऊपर में नापाकी और गंदगी लगी हुई न हो, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये अदब का तकाजा है। तफसीर इब्न कसीर के अंदर में एक रिवायत लिखी है अल्लामा इब्न कसीर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक रिवायत के अंदर में बयान फरमाया कि आदमी अगर कब्रिस्तान के अंदर में जाए और कब्र की मिट्टी अगर खोदी गई है और उस मिट्टी को फिर दोबारा मय्यत को दफन करने के बाद में उस पर डालना है, तो अदब का तकाजा ये है कि उस मिट्टी के ऊपर में भी जूते पहन करके न चले, चप्पल और जूते पहनकर न चले, ये अदब के खिलाफ है। फ़खला नालैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा व अना अख्तरतुक फस्तमी' लिमा यूहा। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये जो आयतें हैं जो कल आपके सामने मामूली तफसीर के तौर पर अर्ज़ की गई थी, इनमें सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दी। रिसालत की बात भी बयान कर दी, तौहीद की बात भी बयान कर दी, इबादत की बात भी बयान कर दी, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया। फिर से सुनते हैं आज तफसीर कल वाली आयतों की। फस्तमी' लिमा यूहा, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं फस्तमी', ध्यान से सुनो, लिमा यूहा, जो आपकी तरफ वही की जाती है। एक लफ्ज़ आता है इस्मा, फस्मा, फस्मा, फस्तमी', दोनों के अंदर में फ़र्क है। यहाँ ता ज़्यादा है, ता। अच्छा, ता निकाल दें, ता निकाल दे तो क्या हो जाएगा? फस्मा हो जाएगा। यहाँ ता ज़्यादा है। उलमाए किराम ने और फसाहत और बलागत के उलमा ने लिखा है ये जो सीन और ता है ये तलब के लिए है। फस्तमी' यानी अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनने को तलब फरमाते हैं। सुनने को तलब फरमाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि तुम ध्यान से सुनो, फस्तमी' लिमा यूहा, जो आपकी तरफ वही भेजी जाएगी अभी उसको आप ध्यान से सुनो। उलमाए किराम ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत और मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत यानी आपका रसूल होना और आपका नबी होना इसी आयत के जरिया से साबित हो गया, रिसालत साबित हो गई। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना। देखिए कल वाली जो आयत थी इसके अंदर में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्ननी, बेशक मैं, अना, मैं, अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, फ़अबुदनी, मेरी तुम इबादत करो। तो इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, इसके अंदर में तौहीद आ गई। तौहीद का माना अल्लाह की ज़ात ही लायक है कि इसकी इबादत की जाए और इसी को माना जाए, इसी को खालिक माना जाए, इसी को सारी सिफात का मालिक माना जाए। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, मेरी ही इबादत करो। इसके अंदर में भी तौहीद आ गई कि इबादत के लायक सिर्फ तने तन्हा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए, मेरे ज़िक्र के लिए। उलमाए किराम ने लिखा है कि ईमान के बाद और तौहीद के बाद बहुत सी चीज़ें हैं इबादत की। जैसे शुरू के अंदर में वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली रिवायत हदीस जिब्राइल, इसके अंदर में आकर के पूछा था कि मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि तुम नमाज को कायम करो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, और अगर तुम्हारे ऊपर में हज फ़र्ज है तो हज फ़र्ज अदा करो। इसको ज़िक्र किया था और इबादतों को ज़िक्र नहीं किया, सिर्फ नमाज को ज़िक्र किया। वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और नमाज को कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए और मेरी याद के लिए।
उलमा ने लिखा है कि यहाँ पर नमाज को इसलिए जिक्र किया गया कि हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया, नमाज को कायम रखा, उसने दीन को मजबूत रखा, दीन को बाकी रखा। वमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को ज़ाय कर दिया, गोया उसने दीन को ज़ाय कर दिया। इस पर आगे उलमाए किराम ने लिखा है, और एक मजलिस के अंदर में मैं कह भी चुका हूँ कि हर अमल की सिफत और खासियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। रोज़ा, उसकी सिफत और खासियत ये है कि रोज़ा रखने वाले के अंदर में तकवा पैदा होता है, तो ये रोज़े की खासियत और सिफत है। नमाज, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बुरी बातों से रोकती है, ये नमाज की सिफत और खासियत है। और दूसरे भी जितने भी आमाल है, इनमें से हर एक की कोई ना कोई सिफत और खासियत है। नमाज की खासियत एक तो बुरी बातों से रोकना, फाहिश चीज़ों से रोकना, और अल्लाह ताला का जिक्र कायम होना। और अल्लाह के जिक्र की सिफत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का इस्तेहज़ार आदमी के दिल के अंदर में पैदा हो जाए। इसको कहते हैं मुराक़बतुल्लाह। वो हदीस एहसान के अंदर में भी आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि मल एहसान, एहसान किसको कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, अंता अबुदल्लाह कान्नका तराहु, आप अल्लाह की इबादत ऐसे करें जैसे कि तुम अल्लाह को देखते हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यरा, अगर ये मर्तबा हासिल न हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हैं, तो कम अज़ कम ये इस्तेहज़ार दिलो दिमाग के अंदर में, नमाज की हालत के अंदर में ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे देखता है। ये कैफियत जो है, ये नमाज के अंदर में इसको अगर पैदा किया जाएगा तो ये ज़िंदगी के अंदर में भी पैदा हो जाएगी। इसीलिए हमारे उलमाए किराम लिखते हैं कि सिफत सलात को अपनी ज़िंदगी के अंदर में पैदा करना। सिफत सलात क्या है? नमाज की सिफत क्या है? भाई हम नमाज की हालत के अंदर में जैसा चाहें खड़े नहीं रह सकते, जैसे चाहें हाथ बांध नहीं सकते, जैसे चाहें जहाँ चाहें देख नहीं सकते, जो चाहें वो पढ़ नहीं सकते, पाबंद है। तकबीर तहरीमा से लेकर के तकबीर तहरीमा को तहरीमा इसीलिए कहते हैं कि हर्रम युहर्रिमु तहरीम, तहरीमा का माना है हराम करना। ये जैसे अल्लाह अकबर कहा तो अब सारी चीज़ें हराम हो जाती है। बात करना हराम, खाना हराम, चलना हराम, बोलना हराम, कुछ भी नमाज के अंदर में जो है उसके अलावा कोई भी चीज़ कर सकते नहीं। ये तकबीर तहरीमा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहरीमुहा अत-तकबीर, नमाज के अंदर में तहरीम हराम करने वाली चीज़ जो है वो तकबीर तहरीमा है, अल्लाह अकबर है। वो तहलीलुहा अत-तस्लीम, तकबीर तहरीमा के कहने की वजह से जो चीज़ें नमाजी पर हराम हो गई थी, इसको हलाल करने वाली चीज़ तस्लीम, तस्लीम यानी सलाम फेरना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह करके आदमी सलाम फेरता है। तो जो चीज़ें तकबीर तहरीमा कहने की वजह से हराम हो गई थी वो अब हलाल हो गई। अब बोलना हलाल है, और खुद भी पढ़ना हलाल है, और बात करना हलाल है, इधर उधर देखना हलाल है, चलना फिरना ये हलाल है। तो ये नमाज की सिफत ज़िक्र है, और ज़िक्र की सिफत जो है वो इस्तेहज़ार है। इस पर वो वाक़या भी लिखा हुआ है जो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर में पेश आया था कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान कर रखा था कि कोई भी आदमी दूध के अंदर में पानी न मिलाए, अगर पता चलेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये आदत थी कि वो गश्त लगाते रात के वक्त के अंदर में। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि रात के अंधेरे के अंदर में गश्त लगा रहे थे, और किसी जगह से जो है दो औरतों की बात करने की आवाज़ आई। तो एक औरत दूसरी औरत से ये कह रही थी, और तशरीह के अंदर में लिखा हुआ है कि माँ अपनी बेटी से ये कह रही थी कि दूध के अंदर में पानी मिला दो। तो वो जो
बेटी थी, उस बेटी ने ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान कर दिया है, मना किया हुआ है। तो उस लड़की की माँ ने कहा कि रात के अंधेरे के अंदर में कहाँ अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु सोए हुए होंगे, दरवाजे बंद हैं, कोई जानता नहीं है। तो उस लड़की ने ये जवाब दिया था कि अगर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं जानते तो अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो जानता है। ये बात हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सुन रहे थे। दूसरे दिन तो उस घर की औरतों को वगैरह को बुलाया और ये जो रात के अंदर में बातचीत हुई उसके बारे में तफ्तीश की। पहले तो उन्होंने इनकार किया, फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने खुद सुना, रात को इस तौर पर तुम बात कर रहे थे। ये जो लड़की थी तो इसकी शादी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे के साथ में करवाई और उनसे एक लड़की पैदा हुई और उनसे जो पैदा हुए वो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिनको खुलफाए राशिदीन जो 4 हैं उनके साथ साथ इनको भी खुलफाए राशिदीन के अंदर में उलमा ने और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने शुमार किया हुआ है। तो ये इस्तेज़ार है और ये ज़िक्र का फ़ायदा है और ये ध्यान है। आखिरी बात, इन्न साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा, बेशक क़यामत आने वाली है, मैं उसको छुपा रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम से, लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, ताकि हर नफ्स को उसके अमाल का बदला दिया जाए। उलमाए किराम ने लिखा है कि दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, और आखिरत जो है वो दारुल जज़ा है। अगर नेक अमाल है तो उसका बदला भी आखिरत में मिलेगा, बुरे अमाल है उसका बदला भी आखिरत के अंदर में मिलेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ तो यूँ फरमाते हैं कि क़यामत आने वाली है, इतना तो बता दिया, लेकिन कब आने वाली है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इसी हदीस जिब्रील के अंदर में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि मता तक़ूमुस्साअ, क़यामत कब कायम होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब के अंदर में बयान फरमाया था, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, सवाल करने वाला जिस चीज़ का सवाल कर रहा है और जिसको सवाल कर रहा है, जिस चीज़ के बारे में सवाल कर रहा है, तो सवाल करने वाले से ज़्यादा मैं जानने वाला नहीं हूँ। तो फिर हज़रत जिब्रील ने उसकी अलामतें और निशानियाँ पूछी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निशानियाँ बतला दी। तो क़यामत का आना यकीनी और क़यामत आएगी। हर नबी ने अपने कौम को और अपनी उम्मत को क़यामत से डराया, लेकिन उसका वक्त किसी को भी मालूम नहीं है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि आदमी क़यामत की वजह से डरा रहे और अपने आमाल की इस्लाह करता रहे और अहकाम के ऊपर में चलता रहे, और दूसरी बात ये कि आदमी का जब इंतकाल होता है तो उसकी क़यामत कायम हो जाती है। मन माता फ़क़त क़ामत क़ियामतुहु, जो मर गया तो यूँ समझो कि उसकी क़यामत कायम हो गई। ये इनफिरादी क़यामत है और इज्तिमाई क़यामत आएगी। इज्तिमाई क़यामत का मतलब ये है कि सूर फूका जाएगा और पूरी दुनिया के ऊपर में सूर फूकने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को हलाक और बर्बाद कर देंगे। ये इज्तिमाई क़यामत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ तो क़यामत का तज़किरा फरमाया ताकि इंसान नेक आमाल सालिहा के अंदर में लगा रहे, और दूसरी तरफ उसके आने के वक्त को छुपाया। अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं है। ये कल की तफसीर के अंदर में जो चीज़ें बाकी थी वो अर्ज़ कर दी गई। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, और तुम्हारे दाहिने हाथ के अंदर में ये मूसा क्या है? क़ाल हिय असाय, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी लाठी है। अच्छा, अब यहाँ पर उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी तो आपको बुखार चढ़ गया था। अभी थोड़े दिन पहले भी बताया था नहीं कि जबल हीरा से नीचे आए और कहा कि जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ, गोदड़ी ओढ़ाओ। बुखार चढ़ गया था, पसीना आ जाता था जब वही उतरती थी। तो
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जब बराह रास्त बात की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी घबरा गए और खौफज़दा हो गए थे, डर गए थे। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों को बंद करके फरमाया कि वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, कहीं कुछ इधर उधर की बातें हो जाए और उसके बाद में अगर कोई छोटा बच्चा है तो ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारा पोता है, बेटा है, यानी बात के रुख को बदल देते हैं। बात का रुख जो है, बात करने का जो अंदाज है, उस अंदाज को बदल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो तौहीद का, रिसालत का, नमाज का, क़यामत का वगैरह तज़किरा फरमाया। इससे जो खौफ तारी हुआ था, इस खौफ को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बात का अंदाज बदल दिया। वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, ये मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ के अंदर में क्या है? क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हिया आसाई, ये मेरी लाठी है, ये मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा, मैं उस पर टेक लगाता हूँ, उस पर सहारा देता हूँ। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और मेरी बकरियों के ऊपर इस लाठी के जरिया से दरख्त पर से पत्तों को झाड़ता हूँ, पत्तों को झाड़ता हूँ ताकि बकरियाँ ज़मीन के ऊपर में गिरे हुए पत्तों को खावे। वलियम फीहा मारिबु उखरा, और मेरे लिए इस लाठी के अंदर में, लकड़ी के अंदर में और भी बहुत सी फ़ायदे की चीज़ें हैं। उलमाए किराम ने एक बात तो ये लिखी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बात का अंदाज बदल दिया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम का खौफ और दहशत जो तारी हुई थी वो ख़त्म हो जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम से अच्छा दूसरी बात ये है कि नबूवत तो मिल गई, रिसालत तो मिल गई, यानी ये नबी बन गए, रसूल बन गए। हर नबी को, हर रसूल को अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई मुआजिज़ा अता फरमाता है, और उस रसूल का और नबी का मुआजिज़ा जब तक उस रसूल का दीन बाकी रहता है, दुनिया के अंदर में वो रसूल बाकी रहते हैं, वहाँ तक उनका मुआजिज़ा बाकी रहता है। जैसे रसूल दुनिया से पर्दा फरमा गए, इंतकाल हो गया, तो वो जो मुआजिज़ा उनका होता है वो ख़त्म हो जाता है। जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए और इनको जितने भी मौजिज़ा दिए गए, वो सारे मौजिज़े उन नबियों की ज़िंदगी तक महदूद, नबी की वफ़ात के बाद में वो सारे मौजिज़ा ख़त्म हो गए। अब अल्लाह ताला नबी बना रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मौजिज़ा देते हैं। आइंदा रिवायत के आइंदा इसके अंदर में है, तफसीर के अंदर में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाकर, रसूल बनाकर फौरी तौर पर दो मौजिज़े दे दिए। एक मौजिज़ा तो ये दिया कि लाठी को अगर फेंके तो वो सांप बन जाए, और दूसरा अपना दाहिना हाथ बगल के अंदर, बाईं बगल के अंदर में डाले और फिर निकाले तो एकदम से मर्क्यूरी की तरह चमकता हुआ हो जाए, और फिर दोबारा इसको बगल के अंदर में डाले तो फिर उसकी चमक बंद हो जाए। ये दो मौजिज़े अता फरमाए। अच्छा, ये कल की तफसीर से आपको मालूम है कि एक तो मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए थे, दूसरा ये कि रात का वक्त था, तीसरा ये कि ठंडी का ज़माना था, चौथा ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को विलादत की तकलीफ़ शुरू हो गई थी और कोहे तूर के ऊपर में आग की जलती हुई जो नज़र आई, ये सारा मामला रात के अंधेरी के अंदर में हो रहा था। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही मौजिज़ा दे देते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि लाठी का मौजिज़ा बन जावे, सांप बन जावे, तो हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ये सोचे कि अंधेरे के अंदर में मैं लाठी के बजाय किसी सांप को पकड़ करके खड़ा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर में जो लाठी थी वो ताकीद करवाई, ताकीद की मूसा, ये देखो ना तुम्हारे हाथ के अंदर में क्या है। तो मूसा ने कहा कि क़ाल हिया असाई, ये तो मेरी लाठी है। अब यकीन हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मालूम पड़ गया कि मेरे हाथ के अंदर में कोई सांप नहीं है, मेरे हाथ के अंदर में लाठी है। तो आगे जाकर के अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फ़अल्क़िहा, इस लाठी को जरा ज़मीन के ऊपर में डाल दो, तो फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्आ, ये तो एकदम दौड़ता हुआ सांप बन गया।
तो ये यकीन दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि भाई तुम्हारे हाथ में क्या है, देखो जरा। तो कहा कि लाठी है। इसी लाठी को जब ज़मीन के ऊपर में डाला गया अल्लाह के हुक्म से तो सांप बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिर डरने लगे, फिर घबराने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि डरो मत, घबराओ मत, इसको पकड़ो, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, तुम पकड़ोगे तो जैसे पहले था वो इस तरीके से ये लाठी बन जाएगा। तो दो एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ के अंदर में क्या है? क़ाल हिया असाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो मेरी लाठी है। अच्छा, सवाल सिर्फ इतना था, अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा था कि मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ के अंदर में क्या है? ये जवाब हो गया, क़ाल हिया असाई, ये लाठी है। असा या मेरी लाठी है, चलो मेरी लाठी है, कोई बात नहीं, जवाब खत्म हो गया था। इसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अतवक्कउ अलैहा, पहला तो यूं कहा ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, मैं उसके ऊपर में टेक लगाता हूँ। आप बकरियों को और जानवरों को चराने वालों को देखेंगे, जब जंगल में खेत के अंदर में होते हैं तो वो लाठी के सहारे खड़े हो जाते हैं, किसी दरख्त के साये में खड़े हो जाते हैं। अतवक्कउ अलैहा, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं इस लाठी के ऊपर में टेक लगाता हूँ, सहारा लगाता हूँ। व अहुस्सु बिहा अला गनमी, और इस लाठी के जरिया से मेरी बकरियों के ऊपर में दरख्त के ऊपर में से पत्ते जड़ता हूँ, दरख्त पर मैं लाठी को मारता हूँ, पत्ते नीचे जड़ते हैं और बकरियाँ खाती है। दो चीज़ें गिनवाई, वलिया फीहा मारिब उखरा, और इस लाठी के अंदर में मेरे और भी फायदे हैं, और भी ये काम मेरा इस लाठी से निकलता है कि दरिंदों को भगाता हूँ, कुत्तों को भगाता हूँ, और इस लाठी के ऊपर में एक तरफ थोड़ा सा सामान और दूसरी तरफ थोड़ा सा सामान रखकर मैं इस लाठी को कंधे पर रख कर के जाता हूँ, और दुश्मन की हिफाजत के लिए भी ये लाठी मेरे पास में है। वलिया फीहा मारिब उखरा, इसके अंदर में मेरे लिए और भी बहुत से फायदे हैं। उलमाए किराम ने एक बात तो ये लिखी कि ये मोहब्बत का मकाम है, इश्क और मोहब्बत का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमाकर पूछते हैं कि वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ये मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ के अंदर में क्या है? तो गोया कि मौका मिल गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बात करने का, जवाब देने का। तो जवाब तो ख़त्म हो गया था, क़ाल हिया असाई, ये मेरी लाठी है, लेकिन और ज़्यादा बात लंबी की, अतवक्कउ अलैहा, इस पर मैं टेक लगाता हूँ, व अहुस्सु बिहा अला गनमी, और मैं अपनी बकरियों के ऊपर में दरख्त पर से पत्तों को झाड़ता हूँ। वलिया फीहा मारिब उखरा, और उसके लिए मेरे और उसमें मेरे लिए और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये राज़ो नयाज की बातें हैं, इश्क व मोहब्बत की बातें हैं। और अदब का ये तकाजा है कि अगर अल्लाह की तरफ से बात करने का मौका मिला, गुंजाइश मिली अल्लाह की तरफ से, तो ऐसा नहीं कि तुम अपना लेक्चर देते रहो देते रहो देते रहो। किसी बड़े बुजुर्ग के पास में गए और उनके पास मुलाकात का और मजलिस का मौका मिल गया, और उन्होंने पूछा कि क्या हाल है, और हमने कारगुजारी सुनाना शुरू कर दी, तो ये अदब के खिलाफ है। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया तो जवाब तो दिया, और जवाब के अंदर में कुछ लंबा कर दिया कि क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुस्सु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा, 4 पर बात ख़त्म कर दी ताकि बेअदबी ना हो जाए। इस पर उलमाए किराम ने ये लिखा है, और तफसीर कुर्तुबी के हवाले से मुफ्ती सबी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि किसी मुफ्ती से अगर कोई मसला पूछा जाए या कोई सवाल पूछा जाए, पूछने वाले ने न पूछा हो, फिर भी उस मसले और फतवे के मुतालिक जितनी भी बातें हों वो सारी की सारी बातें बता देनी चाहिए, न पूछी हो फिर भी बता देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर समझने के लिए कि भाई हमारे यहाँ तरावी के अंदर में, नमाज के अंदर में इस तौर पर भूल हो गई, क्या करें? तो ये जवाब दिया जाएगा कि भाई इसमें सद्दे सहवा वाजिब है, जो भी है सद्दे सहवा वाजिब है, बस।
लेकिन इसके बाद में ये भी बता दिया जाए कि इतनी इतनी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से सद्दे सहवा वाजिब होता है। अगरचे पूछने वाले ने नहीं पूछा कि सद्दे सहवा किन किन चीज़ों से वाजिब होता है, लेकिन चाहिए कि बताने वाला जो है सामने वाले को तफसील के साथ में बता दे। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उम्र के आखिरी दौर के अंदर में, आखिरी ज़माने के अंदर में ये एक राय जाहिर फरमाई। आखिरी उम्र के अंदर में जब लिखने पढ़ने से भी आप माजूर हो गए थे, लिखना पढ़ना नहीं कर सकते थे, उस वक्त के अंदर में आपने एक राय जाहिर फरमाई कि मेरे दिल के अंदर में अब ये आता है कि ये जो मज़ाहिब अरबा है, चार मसलक यानी हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली, इमाम अहमद इब्न हम्बल को मानने वाले और इमाम शाफी को मानने वाले, इमाम मालिक को मानने वाले और इमाम अबू हनीफा को मानने वाले, हम और आप जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को फॉलो करते हैं। यानी उन्होंने कुरान और हदीस से जो मसाइल साबित करके हमको दिए हैं, हम नए तौर पर मेहनत नहीं करते, उसी के ऊपर में हम अमल करते हैं। लेकिन कुछ फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? चारों मसलक के अंदर में फ़र्क है, एराब की वजह से फ़र्क हो जाएगा। किसी ने ज़ेर पढ़ा, किसी ने ज़बर पढ़ा, किसी ने पेश पढ़ा, और कलाम और जुमला और जो बात होती है अरबी ज़बान की, उसको मिलाने के अंदर में भी फ़र्क पड़ जाएगा। इस तौर पर ये इख्तिलाफ है अइम्मा अरबा के दरमियान में, चारों इमामों के दरमियान में जो इख्तिलाफ है, कोई हलाल और हराम का इख्तिलाफ नहीं, अफजल और गैर अफजल वगैरह का इख्तिलाफ है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा ये जी चाहता है कि अगर फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक अगर कोई चीज़ हराम है, नाजायज़ है, लेकिन किसी और शर्त के साथ, किसी और मसलक के अंदर में अगर वो जायज़ है, क्या अहनाफ नाजायज़ कहते हैं, मालिकिया जायज़ कहते हैं, अहनाफ नाजायज़ कहते हैं, हनाबिला जायज़ कहते हैं, अहनाफ नाजायज़ कहते हैं, शवाफी में से कोई जायज़ कहता है, तो मैं किसी न किसी मसलक के मुताबिक उस मसले को बतला दूं कि इस तौर पर अगर अमल किया जाएगा तो ये तुम्हारे लिए जायज़ हो जाएगा, बजाय इसके कि हम फ़िक़्ह हनफी को पकड़े रखें और नाजायज़ नाजायज़ और हराम हराम करते रहें और लोग हमारे बातों के ऊपर में अमल न करके हराम कारी के मुर्तकिब बने और इर्तिकाब करें, तो कम अज़ कम किसी न किसी मसलक के मुताबिक उसका मसला तो जायज़ हो जाएगा। इसीलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और भी बयान फरमाया करते थे कि अगर किसी आदमी ने आपसे कोई मसला पूछा, कोई फतवा पूछा, कोई कारोबार का मसला है, कोई कंपनी का मसला है, और उसके अंदर में सारी चीज़ें बताएगी, ये इस तौर पर हमारे यहाँ काम होगा या होता है। अब उसके अंदर में दो या तीन चीज़ें या एक चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा मामला और पूरा सौदा तुम्हारा नाजायज़ हो जाता है, हराम हो जाता है, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसके जवाब के अंदर में ये न लिखा जावे ये तुम्हारा मामला हराम है, ये तुम्हारा मामला नाजायज़ है, तुम्हारी फैक्ट्री ये नाजायज़ है, तुम्हारा कारोबार और तिजारत और बिजनेस ये हराम, ऐसा न लिखा जाए। उसको यूँ लिखा जाए कि तुमने ये जो चीज़ें लिखी हुई है इनमें से फलानी 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 चीज़ शरीयत के मुताबिक जायज़ है, हलाल है, लेकिन फलानी फलानी चीज़, एक चीज़ या दो चीज़ जो तुमने लिखी हुई है ये नाजायज़ है, हराम है। इन दो चीज़ों को निकाल दो या इस एक चीज़ को निकाल दो तो तुम्हारा पूरा मामला जो है, तुम्हारा पूरा सौदा जो है वो जायज़ और हलाल हो जाएगा। और अगर हो सकता है कि अगर मुफ्ती माहिर है तो उसको बता भी दे कि इस एक और दो चीज़ की वजह से तुम्हारा मामला जो नाजायज़ हो रहा है उसकी जगह के ऊपर में फलानी फलानी एक दो चीज़ अगर तुम बढ़ा दोगे तो इसकी वजह से तुम्हारा मामला जायज़ और सही हो जाएगा। तो वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुस्सु बिहा अला गनमी व लिया फ़ीहा मआरिब उख़रा। ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ के अंदर में क्या है? मूसा ने जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है, उस पर मैं टेक लगाता हूँ और उसके ज़रिया से अपने बकरियों पर दरख्तों पर से पत्तों को झाड़ता हूँ, और मेरे लिए इस लाठी के अंदर में और भी दूसरे फ़ायदे हैं।
क़ाल, अल्लाह ताला ने फरमाया, अलक़िहा या मूसा, ए मूसा इसको फेंको, ज़मीन पर फेंको। फ़अल्क़ाहा, फ़ौरन फेंक दिया। अब देखें, क़ाल अलक़िहा या मूसा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा इस लाठी को ज़मीन पर फेंको। फ़अल्क़ाहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फेंक दिया। अब फ़ौरन के लिए कोई अरबी अगर ढूंढोगे इस आयत के अंदर में आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए नहव का और सर्फ का और फसाहत और बलागत का जानना ज़रूरी है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फ़अल्क़ाहा, फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। क़ाल अलक़िहा या मूसा, अल्लाह ने फरमाया इस लाठी को ये मूसा ज़मीन पर डाल दो। फ़अल्क़ाहा, फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को डाल दिया ज़मीन पर। फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, तो अचानक वो एक सांप बन गया दौड़ता हुआ। ये जो फ़ा है, फ़अल्क़ा फ़ा है, फ़इज़ा ये जो फ़ा है, ये अरबी के अंदर में फसाहत और बलागत, नहव और सर्फ और ग्रामर के एतबार से ताक़ीब मल वस्ल के लिए आता है। ताक़ीब मल वस्ल यानी दो चीज़ों को मिलाने के लिए आता है। फ़ौरन अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा इस लाठी को ज़मीन पर डालो। फ़अल्क़ाहा, फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को ज़मीन पर डाल दिया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को ज़मीन पर डाला, फ़इज़ा हिय हय्यतुन, तो अचानक सांप बन गया, तस्आ, जो दौड़ रहा था। अब यहाँ पर कुरान पाक ने हय्यतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हय्यतुन का माना सांप, और दूसरी जगह के अंदर में जानुन का लफ्ज़ भी आता है। जानुन, जान पतले सांप को कहते हैं, पतले सांप को जानुन कहते हैं। छोटा और पतला हो उस सांप को जानुन कहते हैं। और तीसरी जगह के अंदर में सांप के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सुअबानुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, सुअबान भी सांप को कहते हैं। थोड़े दिन पहले यही बताया था कि हमारे यहाँ उर्दू के अंदर में जो तर्जुमा होता है वो सबको एक ही लाठी से हकालते हैं, भगाते हैं। अरबी के अंदर में फ़र्क हो जाता है। जानुन छोटे और पतले सांप को कहते हैं, और सुअबान बड़ी अजदहे को कहते हैं, बड़ा और मोटा जो सांप होता है उसको कहते हैं। और हय्यतुन आम सांप को कहते हैं। उलमाए किराम ने लिखा है कि एक तो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब इस लाठी को ज़मीन के ऊपर में डालते थे, फेंकते थे, तो कअन्नहा जानुन, पतला सा सांप बन जाता था दौड़ता हुआ। और फिर यही छोटा जो सांप था वो पतला सा जो था वो लंबा हो जाता था और बड़ा मोटा हो जाता था। सुअबानुन, बड़ा अजदहा बन जाता था। एक तो ये लिखा उलमाए किराम ने। और हय्यतुन कहते हैं आम सांप को कहते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, बहुत तेजी के साथ में दौड़ने वाला हो या न दौड़ सकता हो, सारे सांपों को हय्यतुन कहते हैं। तो उलमाए किराम ने इस तौर पर इन तीन लफ्ज़ों को मिला करके ये तफसीर बयान फरमाई कि मूसा अलैहिस्सलाम जब उस लाठी को ज़मीन पर डालते तो पतला सा सांप पहले बनता, दौड़ता, और धीरे 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 ये सांप जो है अजदहा बन जाता, मोटा सांप बन जाता। दूसरी बात उलमाए किराम ने ये लिखी कि हय्यतुन का माना तो सांप है, कोई भी सांप है, छोटा मोटा पतला दुबला जो भी है, हय्यतुन है। जानुन और सुअबानुन के अंदर में ये लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम जब उस लाठी को ज़मीन के ऊपर में डालते थे तो बड़ा अजदहा होता था, बड़ा मोटा ताज़ा अजदहा बन जाता था। और बड़ा मोटा ताज़ा अजदहा जब ज़मीन के ऊपर में होता है तो भाग नहीं सकता, लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और मौजिज़े की शक्ल के अंदर में जब बड़ा अजदहा मोटा होता था और ज़मीन के ऊपर में जब अजदहा बन जाता था तो वो एक पतले दुबले पतले सांप की तरह दौड़ता था, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में दौड़ता था। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज के अंदर में हमको ये बतलाया। तो एक मौजिज़ा तो ये हुआ, फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को ज़मीन पे डाल दिया तो वो अचानक एक सांप बन गया दौड़ता हुआ।
क़ाल खुदहा वला तख़फ़, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ले लो, पकड़ो इसको। तो मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे, ये सांप कैसे पकड़ेंगे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तख़फ़, डरो मत, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, अगर तुम पकड़ोगे तो ये सांप पहले जैसा था, यानी लाठी थी तो हम उसको लाठी बना देंगे। सनुईदुहा, इस सांप को हम बदल देंगे, सीरतहा अल ऊला, उसकी पहली शक्ल सूरत के मुताबिक। जब फेंका हाथ के अंदर में लाठी थी, अब पकड़ोगे तो ये क्या हो जाएगी? लाठी हो जाएगी। वज़मुम, एक मौजिज़ा तो ये हुआ। दूसरा मौजिज़ा, वज़मुम यदक इला जनाहिक, अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं बगल के अंदर में डाल दो। तखरुज बैदा, ये सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। मिन गैरि सूइन, किसी बीमारी की वजह से नहीं। जैसे कोढ़ की बीमारी होती है, सफ़ेद दाग की बीमारी होती है, तो हाथ जो है वो सफ़ेद हो जाता है। ये सफ़ेद कोई गोरापन की वजह से नहीं है कि आदमी खूबसूरत है और गोरा है, ये बीमारी की वजह से उसकी चमड़ी सफ़ेद हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने दाहिने हाथ को बाईं बगल के अंदर में डालोगे तो ये चमकता हुआ निकलेगा, और ये चमकना किसी बीमारी की वजह से नहीं, मिन गैरि सूइन, बगैर बीमारी की। आयतन उखरा, ये दूसरी निशानी है, यानी नबूवत की और रिसालत की अल्लाह तबारक व ताला ने दो निशानियां दी। एक लाठी के ज़मीन के ऊपर में मारे तो अजदहा बन जावे, और दूसरी हाथ बगल के अंदर में डाले तो चमकता हुआ बन जाए, फिर बगल में डाले तो असली हाथ बन जाए। तो ये दो मौजिज़े अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये मौजिज़े अता फरमा कर उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। देखो, ये दो निशानियाँ और दो मौजिज़े हमने आपको दिए हैं ताकि हम आपको हमारी बड़ी बड़ी निशानियाँ और बड़े बड़े मौजिज़ात हम बताएं। ये तो पहला दिन है नहीं, आज नबूवत मिली और रिसालत मिली, आज अभी तो नबी बने। ये अभी दो निशानियाँ, दो मौजिज़े हमने अता किए हैं, और आइंदा और भी हम बड़े बड़े मौजिज़ात और बड़ी बड़ी निशानियाँ हम तुमको बतलाएंगे। लिनुरिया का, ताकि हम आपको बतलावें, मिन आयातिना, हमारी निशानियों में से, हमारे मौजिज़ात में से, अल कुबरा, बड़ी बड़ी निशानियाँ हम बतावें। इधहब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, इधहब, तुम जाओ, इला फ़िरऔन, फ़िरौन के पास, इन्नहु तग़ा, इसलिए कि वो बड़ा सर्कस बन चुका है, बागी बन चुका है। नबूवत मिल गई। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जिम्मेदारी दे दी, और जिम्मेदारी भी कौन सी? किसकी तरफ दावत और तबलीग को लेकर के जाना है? उस आदमी की तरफ जाना है जिसने रबूबियत का दावा किया हुआ है, खुदाई का दावा किया हुआ है। एक तो सीधा साधा आदमी है, उसको समझाना तो आसान है। जैसे हम जमात के अंदर में निकलते हैं या गश्त के अंदर में निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? मुसलमान भाई के पास में जाते हैं, तो उसके पास में जाकर के हम ईमान की, यकीन की बात बयान करते हैं, नमाज की फजीलत वगैरह बयान करते हैं और उसको दावत देते हैं। ये तो आसान है। इससे मुश्किल काम जो है वो गैरों के अंदर में दावत और तबलीग का काम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ काम किया? दावत और तबलीग का काम कहाँ किया? गैरों के अंदर में किया नहीं, काफिरीन और मुशरिकीन के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग का काम किया। इसीलिए हज़रत मौलाना इल्यास रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, ये हमारी जो मेहनत है ये दावत और तबलीग की मेहनत नहीं है, ये दावत और तबलीग की मेहनत नहीं है, ये इस्लाही जमात है, मुसलमानों की इस्लाह करने वाली ये जमात है। दावत और तबलीग तो वो कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। अल्लाह तबारक व तआला बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं? देखो, अब माहौल देखो। कल पूरा किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश से लेकर के मदियन पहुँचने तक बयान किया था, फिर शादी हुई और वापस आ रहे हैं। इसमें लिखा है कि मदियन के अंदर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी थे, उन्होंने शादी करा दी अपनी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लड़की की, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा
कि काफ़ी साल हो गए, 10-11 साल हो गए, मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा वालदा से भी मुलाकात हो जावे और बहन से भी मुलाकात हो जावे। अब रहा मेरा जो मुझसे मर्डर हो गया था, कत्ल हो गया था, 10-12 साल हो गए हैं, लोग भूल गए होंगे। इस सोच के ऊपर में वो वहाँ से निकलते हैं और 20 के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल और नबी बनाते हैं। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। तो एक तो मूसा अलैहिस्सलाम पर मर्डर केस था, कत्ल का मुकदमा था, और दूसरी बात ये कि फ़िरौन सिर्फ ये नहीं कि काफिर था, अल्लाह की वजूद और सिफात का इनकार करने वाला नहीं, खुदाई का दावा करने वाला था, मुद्दई खुदाई का दावा करने वाला था। उसके पास जाकर के अब अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की ज़ात और सिफात की दावत देना है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जिम्मेदार बनाया तो कहा कि मंजूर है, आपका जो हुक्म है मैं बजा लाऊंगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बिश रहली सदरी, जैसे फिरौन की तरफ इनको जिम्मेदार बना करके भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते, रब्बी ए मेरे परवरदिगार इशरहली सदरी, मेरे सीने को खोल दे, शरह सदर कर दे। शरह सदर का मतलब यूं समझें कि आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी जगह के अंदर में लड़के की या लड़की की मंगनी करना है, या कोई मकान बनाना है, या किसी से कोई बड़ी चीज़ का सौदा करना है, और आप उसके अंदर में पसोपेश होते रहते हैं। कभी किसी से पूछा तो आपका इरादा हुआ कि चलो ये काम कर डालते हैं, किसी दूसरे से पूछा, उसने कोई दूसरी बात बयान कर दी तो आपके दिल के अंदर में यह है कि जाने दो, नहीं करना है, करना है नहीं करना, इधर उधर की बातें मिलती रहती है। इतनी बातें मिली कि आपके दिल को इत्मीनान हो गया कि ये काम कर ही डालना है, ये काम करना ही है। लड़के की मंगनी कर देना है या लड़की की मंगनी कर देना है, ये तिजारत कर देना है, ये मकान का सौदा कर डालना, इत्मीनान हो जाता है। इसको कहते हैं शरह सदर। इसको क्या कहते हैं? शरह सदर। अब आपने सौदा कर लिया, सौदा कर लेने के बाद में कोई कुछ भी कहेगा तो आप कहेंगे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं है, आप गलत कहते हैं, वो लड़की ऐसी नहीं है, आप गलत कहते हैं, वो लड़का ऐसा नहीं है, आपको शरह सदर हो जाता है। इसकी सीधी सादी मिसाल, शरह सदर को समझने के लिए सीधी सादी मिसाल, कंपनियों के अंदर में से वो सेल्समैन आते हैं, खास करके हमारे यहाँ जम्मू शहर के अंदर में दोपहर के वक्त में जाते, 12:30-1 बजे आते, चीज़ लाकर और लोगों को बतलाते और इतनी उसकी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और आप कोई भी एतराज़ करो, कोई भी सवाल करो कि अभी 10 दिन पहले हमने ये मंगवाई थी और ये तो 2 दिन के अंदर में बिगड़ गई थी, लेकिन नहीं वो चीज़ नहीं है, वो तो डुप्लीकेट थी, ये तो ओरिजिनल है। इतना समझाते हैं कि हम खरीदने के ऊपर में मजबूर हो जाते हैं। तो उसको भी अपने माल का क्या होता है? इत्मीनान होता है, शरह सदर होता है। एक मर्तबा बेच करके तो चला जाएगा, 1 घंटे के बाद में बिगड़ेगी तो उसको कोई पूछने वाला होता नहीं है। बहर के अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, रब्बिश रहली सदरी, मुझे शरह सदर अता फरमा, मेरा सीना जो है एकदम से मुतमईन हो जाए। एक बात, वयस्सिरली अमरी, दूसरी बात, दूसरी दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरे इस मामले को आसान कर दे। कहाँ जाना है? फिरौन के दरबार के अंदर में जाना है, उस शहर के अंदर में जाना है जिस शहर के अंदर में मर्डर कर दिया था। वयस्सिरली अमरी। 2, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़बान पर से लुकनत को हटा दे ताकि वो लोग मेरी बात को समझें और मेरी बात को सुने और समझें। उक़दतम मिन लिसानी, इस पर कल जो हमने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया था, मैंने तर्जुमा किया था और कोई लंबा चौड़ा किस्सा बयान नहीं किया था। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान के अंदर में जो लुकनत लगी हुई है उस लुकनत को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि मेरी बात समझे, वो लोग समझे। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान के अंदर में लुकनत थी और ऐसा बोलते थे कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आवे, तो अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने दुआ मांगी। और लुकनत की वजह ये लिखी है
कि मूसा अलैहिस्सलाम पलते थे फिरौन के दरबार के अंदर में, तो दूध पिलाना बंद हो गया, छोटे से थे। और दूसरी रिवायत के अंदर में अभी दूध पीने की हालत के अंदर में थे। कहीं एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद के अंदर में बैठे हुए थे, फिरौन की दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी पकड़ करके मारा तमाचा, फिरौन को तमाचा मार दिया। तो फिरौन ने कत्ल करने का इरादा किया। आसिया ने रदियल्लाहु अन्हा ने, आसिया उसकी बीवी ने समझाया कि छोटे से बच्चे हैं, उनको कहाँ मालूम कि तुम जहाँ पना, तुम कौन से हो और क्या मर्तबा तुम्हारा है और तुम कौन से बड़े बादशाह, उन बच्चे को क्या मालूम, इस तौर पर समझाया। दूसरी रिवायत के अंदर में ये आता है कि दूध पीने का ज़माना ख़त्म हो गया था, फिर भी छोटे बच्चे थे। एक मर्तबा खेलते खेलते हाथ के अंदर में जो लाठी थी, लकड़ी थी, दे मारी, फिरौन को मारी, लाठी मार दी, लकड़ी मार दी। तो फिरौन ने कहा कि यही लगता है वो जिसके हाथ से मेरी हुकूमत जाने वाली है और जो मेरा खात्मा करने वाला है, यही लगता है। फिर आसिया ने समझा कि नहीं, बच्चे ऐसे नहीं होते। अब उसको यकीन दिलाने के लिए आसिया ने यूं कहा कि देखो बच्चे कितने नादान होते हैं, एक तश्त और रकाबी के अंदर में हीरे जवाहिरात चमकते हुए रखो और दूसरे तश्त और रकाबी के अंदर में जलती भड़कती हुई आग रखो, सामने रखो। अब फिर इस बच्चे को छोड़ दो पकड़ने के लिए, देखो किसको इख्तियार करता है। तो ये आजमाइश और इंटरव्यू के लिए एक तश्त और रकाबी के अंदर में चमकते हुए हीरे जवाहिरात रखे और दूसरे के अंदर में आग के अंगारे रखे। एक कॉल के मुताबिक ये उस वक्त में इंटरव्यू हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम अभी 4 पाँव चलते थे, जैसे बच्चे चार पाँव से चलते हैं, इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को आगे उधर में छोड़ दिया और इधर एक रकाबी के अंदर में चमकते हुए जवाहिरात रखे और दूसरी के अंदर में ये जलते हुए आग के अंगारे रखे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो और ध्यान सीधी गई किधर, जवाहिरात की तरफ। हाँ, मैं तो इस जगह के अंदर में बच्चों को भी ये कहा करता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कट मारी, कहाँ की कट मारी, जवाहिरात की तरफ कट मारी। अब अगर जवाहिरात को पकड़ लेते तो यकीन हो जाता फिरौन को कि ये वही बच्चा है। तू कहती है कि नहीं समझता, नहीं देख समझता नहीं है, ये अगर समझता हो, अगर न समझता तो आग को न पकड़ लेता, सीधा जवाहिरात को पकड़ा और उसी वक्त के अंदर उनको कत्ल किया जाने का हुक्म दिया जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को पहले से वादा कर रखा है कि हम इसको तेरे पास में लौटाने वाले भी हैं और इसको रसूल और नबी बनाने वाले भी हैं। तो तकवीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे कट मारी, जवाहिरात की थाली की तरफ ऐसे चलने लगे तो सीधे जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनकी स्टीयरिंग घुमा दी। हैं, किधर घुमा दी स्टीयरिंग? आग की तरफ। इधर जाओ नहीं तो अभी मार डालेगा, तो आइए इधर। और उसमें से एक आग का अंगारा हाथ में पकड़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने और अपनी जबान के ऊपर में रख लिया। तो बहर के उसको निकाला गया, लेकिन जबान जल गई। उस जबान के जल जाने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की जबान के अंदर में लुकनत पैदा हो गई थी और ऐसी लुकनत पैदा हो गई थी कि वो सामने वाले को अपनी बात को समझा सकते नहीं थे। अब देखो, अगर बात के समझाने पर फसीहुल लिसान जिसको कहते हैं कि आदमी अपनी बात को, अपनी माफी ज़मीर को, अपनी दिल की, दिमाग की बात को सामने वाले को अच्छे से अच्छी तरीके से समझा सके, अगर इस पर अगर नबूवत मिलती तो नबूवत मिलती किसको? हारून अलैहिस्सलाम को मिलती, इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को मिलती। खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आगे, काल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, ए मेरे परवरदिगार मेरा सीना ये मुझे वसी कर दे, सरे सद्र कर दे, वयस्सिर ली अमरी मेरे मामले को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी मेरी ज़बान की लुकनत को ख़त्म कर दे, यफ़क़हू क़ौली ताकि मैं दावत और तबलीग का काम लेकर फिरौन और उसके दरबारियों के पास में जाऊं तो वो लोग मेरी बात समझ सकें। वजअल ली वज़ीरन, और मेरा कोई वजीर बना, वजअल ली वज़ीरन मेरे लिए वजीर बना।
वज़ीर के बारे में लिखा है कि ये वज़ीर जो है, वज़ीर अरबी लफ्ज़ है और वज़ीर का माना है बोझ उठाने वाला। कुरान पाक के अंदर में आता है कि क़यामत के दिन कोई आदमी किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। वला तज़ीरु वाज़िरतुन विज़्र उखरा, इसी से ये वज़ीर बना हुआ है, वाव जा और रा से बना हुआ है। वज़ीर यानी बोझ उठाने वाला। वज़ीर को भी वज़ीर बादशाह का इसलिए कहते हैं कि बादशाह का सारा बोझ वज़ीर ही उठाता है। पीए जो होता है ना, तो वही सब कुछ करता है, उसको तो पता भी नहीं चलता, उसके नाम ही से सब कुछ होता है। तो वजअली वज़ीरन, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि जिस बादशाह के मुशीर मशवरा देने वाले लोग नेक होते हैं, साले होते हैं, दीनदार होते हैं, उस बादशाह की हुकूमत अदल इंसाफ के साथ में चलती है, फलती है, फूलती है, बढ़ती है। और जिसके मुशीर और मशवरा करने वाले अच्छे नहीं होते हैं तो उसकी हुकूमत और बादशाह चलती नहीं है। एक मरतबा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा कि क्या बात है, अबू बकर के ज़माने में फितने नहीं हुए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर में फितने नहीं हुए और आपके ज़माने के अंदर में फितने हुए। किसके ज़माने में? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कह रहा है कि तुम्हारे ज़माने में फितने हुए, अबू बकर और उमर के ज़माने के अंदर में फितने नहीं हुए, क्या वजह थी? तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजीबो गरीब जवाब दिया। अजीबो गरीब जवाब ये दिया कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के ज़माने में फितने और फसाद इसलिए नहीं हुए कि इनको राय और सलाह और मशवरा देने वाले हम थे, और मेरे ज़माने, मेरी खिलाफत के ज़माने के अंदर में फितना फसाद हुआ इसलिए कि हमको मशवरा देने वाले तुम हो। तो ये है वजअली वज़ीरन मिन अहली, एक नाइब बना मेरा, वज़ीर बना, मिन अहली, मेरे घर वालों में से। और फिर तो मुतालबा तो किया घर वालों में से और फिर नाम भी ले लिया, हारून अखी, मेरा भाई हारून है, उसी को नबी बना दो। उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर अपने रिश्तेदार के अंदर में, अपने घर के आदमी के अंदर में अगर इस्तेदाद है, सलाहियत है, लियाकत है, लायकात है, तो उसको ओहदा देने में कोई हरज की बात नहीं है। असबियत किसको कहते हैं? अकरीबा परवरी किसको कहते हैं? कि मेरे घर के आदमी के अंदर में सलाहियत और इस्तेदाद नहीं है, दूसरे के अंदर में सलाहियत और इस्तेदाद है, तो कि नहीं ये हमारे ख़ानदान का नहीं है, तो उसको मौका नहीं दिया जाएगा। अपने घर के आदमी को मौका दिया जाता है, हालांकि उसके अंदर में सलाहियत और इस्तेदाद नहीं है। तो ये हलाकत और बर्बादी का ज़माना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों के अंदर में जब असबियत पैदा हो जाएगी तो यूँ समझो कि वो दिन और वो ज़माना अरबों की हलाकत का होगा। और कुर्ब क़यामत के करीब के अंदर में अरबों के अंदर में असबियत पैदा हो जाएगी और उनकी हलाकत और बर्बादी की तरह वो चल पड़ेंगे। तो अगर सलाहियत और इस्तेदाद है अपने रिश्तेदार के अंदर में दूसरों के मुकाबले में, तो उसको वो मकाम देने में कोई हरज की बात नहीं है। अपने आदमी के अंदर में इस्तेदाद और सलाहियत नहीं है, दूसरों के अंदर में इससे भी कहीं ज़्यादा इस्तेदाद और सलाहियत है, उसको मौका नहीं देते और अपने रिश्तेदार को मौका देते हैं। ये असबियत है और ये शरीयत के अंदर में मना है। हारून अखी, मेरा भाई हारून ये मेरा भाई है। उसदुद बिही अजरी, इसके ज़रिया से मेरी कमर को मजबूत कर दे। वह अशरिक हो फी अमरी, और उसको मेरे इस काम के अंदर में शरीक कर दे। कई नुसब्बिह का कसीरा, ताकि हम तेरी बहुत ज़्यादा तस्बीह पढ़ें। व नज़कुर का कसीरा, और ताकि हम तेरा बहुत ज़्यादा जिक्र करें। इन्नका कुन्त बिना बसीरा, तू तो हमको देख रहा है। अब ये दुआएं मांगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, क़द ऊतीता सुअलका या मूसा, ये मूसा ये जितनी भी चीज़ें तुमने मांगी यूँ समझो कि तुमको मिल गई, तुमको दे दी गई।
यहाँ तक उलमाए किराम ने लिखा है कि एक तरफ अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर यहाँ ये फरमाया कि ये सारी दुआएं तुम्हारी कबूल, दूसरी तरफ मिस्र के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते के जरिया से हजरत हारून अलैहिस्सलाम को खबर दी कि अल्लाह ने तुमको पैगंबर बना दिया है और अल्लाह ने तुमको रसूल बना दिया है, और तुम्हारे भाई मूसा को भी फलानी जगह के ऊपर में कोहे तूर के अंदर में रसूल बना दिया है, और वो अपनी बीवी के साथ यहाँ मिस्र की तरफ आ रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए, और उनको लेने के लिए शहर से निकलो और इस्तकबाल के लिए निकलो। ये है अल्लाह तबारक व तआला का गैबी और तकवीनी निज़ाम। इस पर थोड़ी सी और भी बात करना है, इंशाल्लाह आइंदा कल करेंगे। क़ाल क़द ऊतीता सुअलक या मूसा, अल्लाह ने फरमाया कि ये मूसा तुम्हारी मांग तुमको दी गई, पूरी कर दी गई।